हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और हम बना रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इन केस अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप रिटर्निंग यूज़र हैं तो वेलकम बैक। सो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया है। अब हम फॉर्म्स क्रिएट करें, यूज़र इंटरफेस क्रिएट करें। लास्ट वीडियो में मैंने एक कंपनसेशन फॉर्म क्रिएट किया था, इसके पीछे कुछ बैक एंड में कुछ वीबी कोडिंग की थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम कंपनसेशन चेंज, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी चेंज करनी है, या फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट लगाना है, बेसिक सैलरी सिर्फ चेंज करनी है, एचआर अलाउंस सिर्फ चेंज करना है, ट्रांसपोर्ट सिर्फ चेंज करना है। सो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्म हम क्रिएट करें, क्योंकि वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी। और ये लॉजिकली बिजनेस का सेंस भी है कि अगर आपने कोई भी सैलरी चेंज करनी तो उसकी सेपरेट ट्रांजैक्शन बनाएं और उसको सेपरेट आप अपडेट करें। सो उसके लिए हमने सेपरेट फॉर्म बनाना है और उसके पीछे हम वीबी कोडिंग करेंगे। रिकॉर्ड सेट्स का भी इस्तेमाल होगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने वाले हैं। सो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊँ और कंपनसेशन चेंज फॉर्म क्रिएट करूँ, मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि ठीक है, आप ग्रेड यूज़ कर रहे हैं और हर ग्रेड की एक फिक्स सैलरी है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि एक एम्प्लॉय है, इवन तो हम उसको सेम ग्रेड दे रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। मे बी बेसिक थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या मेडिकल या एचआर अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, जो भी है। आप उसके लिए आपके लिए ये मैंने आप देख सकते हैं, ये एडिटेबल फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप जब ग्रेड चूज़ करेंगे यहाँ से, तो एक तो आपको स्टैंडर्ड उसका जो पैकेज है वो आ जाएगा इधर ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको आप चेंज करें तो आप इजीली इसको आप चेंज कर सकते हो और आप उसको सेव कर सकते हो। सो आई होप आपका मैंने आंसर दे दिया है इस वीडियो के स्टार्ट में। तो चलें अब हम क्रिएट करते हैं ये कंपनसेशन चेंज टेबल। ये हमने इसको हमने लिंक करना है फॉर्म के साथ। इसका मकसद सिर्फ ये है कंपनसेशन चेंज टेबल का, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार जब एम्प्लॉय हायर होता है तो उसके लिए कंपनसेशन क्रिएट होती है। कंपनसेशन मतलब सैलरी की इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है कि ये एम्प्लॉय है, इसकी बेसिक सैलरी इतनी है, एचआर इतना, टोटल सैलरी इतनी है, एक्सेट्रा। लेकिन फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, 2 साल बाद मैनेजर या एचआर डिसाइड करता है कि जी हमने इसकी सैलरी इंक्रीज करनी है या ग्रेड इंक्रीज करना है। सो उसके लिए क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय है इनको बेसिकली आप कंपनसेशन चेंज होती है, सैलरी चेंज होती है। सो लिहाजा उसके लिए इसका पैकेज भी चेंज होता है और वो कंपनसेशन चेंज टेबल से इंक्रीज होगा। अच्छा, अभी हमने एक काम करना है, क्योंकि हमारा अगर चेंज टाइप में जाऊँ मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ, सो 2 ऑप्शन है, इंक्रीमेंट या ग्रेड चेंज। सही है, इंक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब है कि सिर्फ सैलरी थोड़ी बहुत चेंज हुई है। ग्रेड चेंज है कि आप इंटायरली, अगर एक एम्प्लॉय का ग्रेड 10 है तो आप उसको ग्रेड 12 दे रहे हैं। सो इंटायरली ग्रेड चेंज हो रहा है उस एम्प्लॉय का। सो इंक्रीमेंट के लिए तो हम ईजिली हम चूज़ करेंगे इंक्रीमेंट, और हम बेसिक सैलरी और एचआर ये वो सब उसको इंक्रीज कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर ग्रेड चेंज है तो फिर डेफिनेटली हमें एक यहाँ पे फील्ड चाहिए जिसमें हम ग्रेड चूज़ कर सकें। सही है ना? सो लिहाजा इधर हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में, मुझे एक और इधर से हम रॉ क्रिएट करेंगे और मैं बोलूँगा ग्रेड, और यहाँ पे हम नंबर फील्ड इसको कहलाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर फील्ड मैंने इसलिए रखी इसका डेटा टाइप क्योंकि हमने इसको लिंक करना है किसके साथ?
ग्रेडिंग टेबल के साथ, ग्रेडिंग टेबल इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू रिलेशनशिप्स, डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप्स, और ये ऑलरेडी रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ पे मैंने ये कंपोजिशन चेंज है, ठीक है। ये देखिए ये ग्रेड और ग्रेडिंग टेबल अब मैंने ढूंढना है, तो काफ़ी खिचड़ी बनी हुई है। ग्रेडिंग, हाँ ये है ग्रेडिंग टेबल, ऑलराइट। सो ग्रेड और ग्रेड आईडी, इनको हम लिंक कर देंगे, दैट्स इट। इतना सा काम करना है और ये मॉडिफिकेशन आप कर लीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्ट से देख रहे हो, आपने मुझे फॉलो किया, तो ज़रूर प्लीज़ मेक दिस चेंज, ठीक है। ऑलराइट, चलो अभी हम चलते हैं, फॉर्म बनाते हैं। और मैं क्योंकि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए सेम फॉर्म मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट करूँगा और इसका नाम हम रखेंगे कंपोजिशन चेंज एफ, ओके। राइट क्लिक करूँगा, डिज़ाइन भी में जाऊँगा और सब कुछ सेलेक्ट करके, एक्चुअली मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना। मोस्टली हमने डेटा सेम ही होगा काइंड ऑफ, सो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करना ये है कि हम डेटा में जाएंगे, डेटा टैब में, और इसको इस वक्त ये कंपोजिशन टेबल के साथ लिंक है ये फॉर्म, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये कंपोजिशन चेंज के साथ हमने इसको लिंक करना है, तो कंपोजिशन चेंज यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं कुछ ये ग्रीन कलर के स्क्विगली मार्क्स आ गए। इनको हम ये इसलिए आए हैं कि ये इस टेबल में ये वाली फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो इट्स ओके, बट मोस्टली इट्स अवेलेबल, ठीक है ना। तो मैं सेम फॉर्म यूज़ करूँगा, सेम चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे क्यों टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है कि मैं दोबारा से इन चीज़ों को बनाऊँ। सो ये आपके लिए भी एक शॉर्टकट समझ लें कि आप ये इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इधर जाते हैं हम, कंपोजिशन आईडी है, इसको हम चेंज कर देंगे कंपोजिशन चेंज आईडी, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि वो जो ग्रीन मार्क था वो बिल्कुल नहीं है, ओके। एक और आपने काम करना, अगर आप ऐसे चेंज कर रहे हैं तो डेटा में कंट्रोल सोर्स चेंज करना है, ठीक है, आईडी, और अदर में जाके भी उसको सेम चेंज कर देना। यहाँ पे ग्रेड और ग्रेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेड आएगा, डेटा, और यहाँ पे ये ग्रेड, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। अगर मैं क्यूरी में जाऊँ, क्यूरी भी आप देखिए बनी बनाई हमें मिल गई है, तो ये फ़ायदा है कॉपी पेस्ट का। सो गॉड ब्लेस जिसने कॉपी पेस्ट क्रिएट की है। सो इसमें एग्जैक्ट सेम चीज़ें, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ये पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो ये, सो और आपने देखना है यार ये बंदे ने कैसे किया है ये, सो प्लीज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी इससे पिछली वाली वीडियो में, कैसे वीडियो नंबर 8 है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आपने एक कॉम्बो बॉक्स को क्यूरी के साथ कैसे हुक करना है, ठीक है। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इधर जाऊँ कंपोजिशन चेंज टेबल में, सो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। इसको ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये स्टेटस और अपडेटेड ऑन, इसको मैं इसका लेआउट रिमूव करता हूँ। स्टेटस को मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ, अपडेटेड ऑन इधर आ जाएगा, ओके। सो ये जो टाइम हमने सेव किया है ये कॉपी पेस्ट करके, ये हम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं वीबी कोडिंग में। आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। अस्सलाम वालेकुम। सो कंपोजिशन चेंज, हमारा कंपोजिशन क्रिएटेड ऑन एम्प्लॉय आईडी भी है, बिल्कुल है। चेंज टाइप, हाँ चेंज टाइप इधर हमने एक कॉम्बो बॉक्स लेके आना है, वो इस वक्त नहीं है फ़िलहाल। बाकी ग्रेड, बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, टोटल सैलरी, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ठीक है, ये सब है इसके अंदर। सो लेट्स ब्रिंग वन फील्ड, और जो है चेंज टाइप, और हम यहाँ पे ये, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा फैच करके नीचे ले आएंगे, राइट, और इसको यहाँ से
इसको, ये इस वक्त जो है वो नॉन एडिटेबल है, तो इसको हम एडिटेबल बना देते हैं और वो डेटा टाइप में जाके होगा। बाय द वे हमने कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करना है, डेटा टाइप में इनेबल्ड यस, लॉक्ड नो, और ये ऑटोमेटिकली उसमें इसको हम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड। और अगर हमें ओके भाई क्लोज, ओह क्या हो रहा है। अब मैं जाऊँगा फॉर्म व्यू में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज टाइप आ गया। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एडिट लिस्ट आइटम, यूज़र इस पर क्लिक करेगा, कोई भी चीज़ ऐड कर सकता है। तो आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करके ये यूज़र कोई भी चीज़ खुद से ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉम्बो बॉक्स, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आप देखें लिमिट टू लिस्ट यस, ठीक है, अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स नो। अगर हम चेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास अभी कोई वो चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही। ये भी आप कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। ऑलराइट, बाकी हमने एग्जैक्ट सेम ले लिया है। सो मैं अगर फॉर एग्जांपल डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, ग्रेड, और यहाँ पे हम आफ्टर अपडेट इवेंट में देखूँ तो हमने ये एक कोड लगाना है इधर, वो हम लगा लेते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमने VBA कोडिंग करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें रिकॉर्ड सर्च का इस्तेमाल भी होने वाला है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमारा जो फॉर्म है वो सेटअप हो चुका है, हमने फॉर्म को लिंक वायर अप कर दिया है टेबल के साथ भी, फैंटास्टिक। अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि इसकी लॉजिक्स समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव बटन का इस्तेमाल क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेव बटन का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली सेव बटन तो आपको पता है जैसे इस सेव के लिए इस्तेमाल होगा, और वो अगर हम कोई भी इधर अपडेट करते हैं उसको सेव करते हैं तो कंपोजिशन चेंज रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, प्लस जो कंपोजिशन टेबल है वो भी अपडेट हो जाएगा। याद रखें इसमें ऑलरेडी कंपोजिशन टेबल का क्या मतलब है कि जो सैलरी हमने एम्प्लॉय की डिसाइड की है वो इस टेबल में रिजाइड करती है, लेकिन अगर कोई चेंज होता है सैलरी में और वो चेंज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा इसको, और उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। सो लिहाजा हम रिकॉर्ड सर्च का इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी कोई भी चेंज होता है सैलरी में, इसमें इस इंफॉर्मेशन में, वो चेंज रिफ्लेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉय सैलरी में भी, ठीक है। सो इसलिए अगर आप वो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एम्प्लॉय की जो सैलरी इंफॉर्मेशन वो अपडेट नहीं होगी, तो जो नेक्स्ट पेरोल जब रन होगा तो वो पुरानी सैलरी पे रन होगा। फॉर एग्जांपल उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 तारीख को मैनेजर ने बोला जी आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आज से आपको 10,000 के बजाय 15,000 मिलेगी। तो अगर ये कंपोजिशन टेबल अपडेट नहीं करेंगे, जब आप कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो जब पेरोल रन होगा तो उसको ओल्ड यानी 10,000 सैलरी ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे, मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है आपको। एनीवे, सो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल होगा, तो आप थोड़ा सा फोकस करके ये वीडियो देखें अगर आपने वाकई सीखना है तो। सो लेकिन उससे पहले एक और काम, जो ग्रेड ये है कॉम्बो बॉक्स, इसमें जो ही ग्रेड हम चेंज करना है तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो हमने, आप देखें इसके ये लिंक है क्यूरी के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्यूरी के साथ लिंक है। सो बेसिकली जो फॉर एग्जांपल एक तो एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग ग्रेड होगा ना, सही है, एक तो एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग ग्रेड होगा। अब वो जो ग्रेड चेंज करना है, सो ग्रेड को हम चेंज करेंगे और उसमें क्या होगा कि बेसिकली जो हमने क्यूरी लिंक किया वहाँ से डेटा फैच होगा कि एम्प्लॉय का ऑलरेडी ग्रेड क्या है, वो फैच होगा और यहाँ पे बेसिक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, HRA अलाउंस एट्सेट्रा वो सब आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और काम हमने देखना है। आप यहाँ पे देखें तो
ये देखें, ग्रेड आईडी, ग्रेड, बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल एटसेट्रा। सही है। तो ये हमने ग्रेड चेंज का आ गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उसको हमने फैच करना है, उसको भी देखना है कि एग्जिस्टिंग सैलरी क्या है, अभी इस वक्त क्या है, बेसिक क्या है, एचआरए क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, अलाउंस क्या है, मेडिकल क्या है। सो वो हम फैच करेंगे कहाँ से? कंपनसेशन टेबल से, क्योंकि यहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी इस वक्त क्या है, एचआरए क्या है इस वक्त, ग्रेड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है। सो ये काफ़ी सारी वीबी कोडिंग होने वाली, तो थोड़ा ज़रा फोकस करके आप देखिएगा। सो सबसे पहले तो हम चलते हैं, इसको वायर अप करते हैं, इस कम्बो बॉक्स को। इस कम्बो बॉक्स से क्या होना चाहिए, जो ही ग्रेड चेंज हो तो इसके रिस्पेक्टिव ये बेसिक, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एचआरए, अलाउंस, ये सब उसके हिसाब से अपडेट हो जाने चाहिए। सो प्रॉपर्टी शीट में गए, डेटा में गए। ओके, चलिए मैं बातें करना कम करता हूँ और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ग्रेड कॉलम नंबर 1 में है बेसिक 2, एचआरए 3 और सो ऑन सो फोर्थ। अब इसके बैकएंड में जाते हैं, मैं इसके फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब, डॉट डॉट डॉट, ये मैं एरर हैंडलिंग लूँगा। ठीक है, और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अच्छा, ये बाकी सारा जितना भी कोड है मैं डिलीट मारूंगा क्योंकि ये पिछले फॉर्म से आया है। याद रखें, हमने फॉर्म कॉपी किया है, याद है ना। अभी चलते हैं जी, हम इसके हम फैच करते हैं। सो बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में थी, बेसिक सैलरी, ये याद रखना है क्योंकि हमने सेम इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करनी है इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे। डॉट 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 में जाएंगे, कॉलम नंबर 012 में बेसिक सैलरी। ओके, सो मैं इवेंट यहाँ पे आया और यहाँ पे कहूँगा मी डॉट बेसिक डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट ग्रेड डॉट, हमारे पास आ जाएगा कॉलम 2। ठीक है, कॉलम नंबर 2, इस कम्बो बॉक्स के कॉलम नंबर 2 में बेसिक सैलरी की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो मैंने बेसिकली ये वीबी कोड से इसको एक्सेस को पता है। तो जो ही ग्रेड चेंज होगा वो जो उस ग्रेड की बेसिक सैलरी उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं शट अप करता हूँ और वीबी कोडिंग करता हूँ ताकि आप देख सकें। नेक्स्ट, एचआरए, me dot HRA dot value is equal to me dot grade dot column 3 में HRA। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, me dot transport dot value is equal to me dot grade dot column 4। okay, allowances, me dot allowances, me dot allowance dot value is equal to me dot grade dot column 5। ठीक है, और medical, me dot medical dot value is equal to me dot grade dot column 6। टोटल सैलरी ये ऑटोमेटिकली, इसमें सम का फार्मूला लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो ही ये इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होगी तो टोटल सैलरी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली उम्मीद करता हूँ आपने समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कोड किया है। सो जो ही ग्रेड कम्बो बॉक्स को हम अपडेट करेंगे, ओके, यहाँ से, सो ये जो इस ग्रेड की सैलरी है वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा काम यहाँ पे। अब ये कोडिंग हो गई है, अब एक और कोडिंग चाहिए, वो ये कि जो ही ये फॉर्म ओपन हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करे, सबसे पहले इस फील्ड को चेक करे, एम्प्लॉय आईडी में कौन सा एम्प्लॉय आईडी है।
ठीक है, एम्प्लॉय डी 1 2 3 10 100 व्हाटसोएवर। और फिर चेक करने के बाद कंपोजिशन टेबल को चेक करें कि इस एम्प्लॉय आईडी की, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस है ना, कि इस एम्प्लॉय आईडी की एग्जिस्टिंग सैलरी कंपोजिशन क्या है, एग्जिस्टिंग ग्रेड क्या है, एग्जिस्टिंग बेसिक एचआर मेडिकल टोटल सैलरी क्या है। उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। और जो ही वो डिटेक्ट करेगा तो वो यहाँ से कंपोजिशन टेबल से इंफॉर्मेशन फैच करेगा मैक्स ऑफ एक्सेस और यहाँ पे रेप्लिकेट कर देगा। तो हमने वो अब VBA कोडिंग लगानी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑन लोड इवेंट, जो ही ये फॉर्म ओपन होगा उसी वक्त हमने ये इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करनी है। सो हम यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन लोड इवेंट, ठीक है, डॉट 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 कोड बिल्डर, ये आ गया। अब सबसे पहले आपको पता है मैं एरर हैंडलिंग पकड़ता हूँ, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। सो अब ये इंफॉर्मेशन हम कैसे फैच करेंगे, मतलब हमने ये फॉर्म ओपन किया है, मैक्स ऑफ एक्सेस चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी और फिर जाएगा इस टेबल के अंदर, वो चेक करेगा इस टेबल में ये एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो कुछ भी नहीं करेगा, अगर करता है तो फिर उसकी जो सैलरी है यहाँ से इंफॉर्मेशन पिक करेगा और यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। तो ये हमने रिकॉर्ड सर्च के इस्तेमाल से ये हमने इंफॉर्मेशन फैच करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम कोड लगाते हैं, कोड ब्लॉक के इफ़ me.empid if is now me.empid dot value is equal to true, then do nothing, कुछ भी नहीं करो, ठीक है ना। टेक्निकली मेक सेंस। अगर ये एम्प्लॉय आईडी वैल्यू एम्प्टी है तो हमें कोई सैलरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये एम्प्लॉय आईडी में इंफॉर्मेशन है तो फिर यहाँ पे इस टेबल में जाओ और इंफॉर्मेशन फैच करो। सो इसके लिए हमने रिकॉर्ड सेट लगाना है। अच्छा, अब रिकॉर्ड सेट, चलो इसको मैं पहले एंड इफ कर देता हूँ। रिकॉर्ड सेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डिम RS चेक सैलरी एज रिकॉर्ड सेट। ये क्या मैंने किया है, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब मैक्स ऑफ एक्सेस बोलते हैं ठीक है भाई मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है मुझे। अब हमने इस वेरिएबल को रेफरेंस देना है, किसका, इस रिकॉर्ड सेट का। बेसिकली एक टेबल जो है वो या क्यूरी वो इटसेल्फ एक रिकॉर्ड सेट है। सो हमने रेफरेंस देना है इस टेबल का, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सेट RS चेक सैलरी, ठीक है ना, इज इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। वो बोल रहा है ठीक है भाई आपने मुझे बता दिया कि ये वेरिएबल जिसका नाम चेक सैलरी है वो इक्वल टू करंट DB, यानी कि जिस डेटाबेस में काम करने उससे रेफरेंस करना ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट मैं ओपन करूँ, सो ये वाला रिकॉर्ड सेट, इसका नाम है कंपनसेशन। ओके, मेक श्योर आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, कंपनसेशन, कॉमा DB ओपन स्नैपशॉट, ठीक है ना, DB ओपन स्नैपशॉट, कॉमा DB रीड ओनली। सो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली हुआ ये है, पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट किया रिकॉर्ड सेट का, ये मैंडेटरी जब भी आप रिकॉर्ड सेट को इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो रिकॉर्ड वेरिएबल है चेक सैलरी, ये वेरिएबल किसके इक्वल है, इक्वल्स करंट DB और ओपन रिकॉर्ड सेट कंपोजिशन। इस टेबल को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, DB ओपन स्नैपशॉट, कि भाई इसको टेबल को ओपन करो और पूरी टेबल का एक स्नैपशॉट ले लो, तस्वीर ले लो। DB रीड ओनली, और हम रीड ओनली मोड में इस टेबल को ओपन रीड करना चाहते हैं डेटा, बस हमने कोई चेंज नहीं करना, कोई डिलीट नहीं करना, कोई अपडेट नहीं करना, कुछ भी नहीं, करंट ऑपरेशन नहीं करना, सिर्फ हमने सी करना है, रीड करनी इंफॉर्मेशन। सो इस लाइन ऑफ VBA लाइन ऑफ कोड से ये हमें मालूम पड़ता है। एनीवे, अब मैक्स ऑफ एक्सेस बोल रहा है ठीक है भाई आपने मुझे बता दिया रिकॉर्ड सेट क्या है, कहाँ से इज इक्वल टू व्हाट,
नेक्स्ट सो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हमने कहना है इफ RS चेक, नहीं इफ नहीं भाई, RS चेक सैलरी डॉट फाइंड फर्स्ट। सो हम क्या फर्स्ट क्या हम फाइंड करें, ये एम्प्लॉय आईडी, रिमेंबर ये एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस दे रहे हैं। सो हम पहले इस रिकॉर्ड सेट से एम्प्लॉय आईडी फाइंड करेंगे, ठीक। सो उसके लिए क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट व्हाट, सो मैं बोलूँगा यूजर आईडी, ठीक है, एम्फरसैंड मी डॉट एम्प आई डी, यूजर आई डी वाई एम्प आई डी, क्या बोल रहे हो, एम्प्लॉय आई डी, ओके। सो सबसे पहले हम एम्प्लॉय आई डी फाइंड करेंगे इस टेबल से, ये टेबल से ये वाला एम्प्लॉय आई डी फाइंड करेंगे, ऑलराइट। फिर हम कहेंगे इफ RS चेक, नहीं ये हम इसमें लगाते ही नहीं है इफ एंड देन का, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमने टेक्निकली अगर हम देखेंगे ये फॉर्म एक्टिविटी तब होगा जब सैलरी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, तो हमें ये इफ एंड देन की इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, हमें डायरेक्ट डेटा फेच करना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इस टेबल से इंफॉर्मेशन फेच करेंगे, ठीक है। सो मी डॉट बेसिक डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, RS चेक सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस टेबल में बेसिक सैलरी यहाँ से पकड़ेंगे, ओह बेसिक, ऑलराइट। लेकिन बेसिक सैलरी से पहले ग्रेड भी तो लेना भाई, ग्रेड, ठीक है। सो ग्रेड का भी, ग्रेड की इंफॉर्मेशन भी हम लेंगे, मी डॉट ग्रेड डॉट वैल्यू डॉट कॉलम 0 इज इक्वल टू, यानी कि इस कॉलम में ये वाली ग्रेड आईडी से इंफॉर्मेशन फेच होनी चाहिए। सो RS चेक सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क ग्रेड आईडी, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप पहली बार रिकॉर्ड सेट्स की वीडियो देख रहे हैं तो ट्रस्ट में ये थोड़ा सा आपका माइंड ट्विस्ट भी हो सकता है कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट मी एंड फॉलो मी, आई एम श्योर आपको समझ आएगी। आप एक बार करेंगे आपको खुद समझ आएगी कि ये क्या है। ऑलराइट, एनीवे उसके बाद HRA हमने फेच करना है। सो मी डॉट HRA डॉट वैल्यू इज इक्वल टू RS चेक सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क HRA, ओके। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट, me dot transport dot value is equal to RS check salary exclamation mark transport, okay। उसके बाद allowance, me dot allowance dot value is equal to RS check salary exclamation mark allowance। उसके बाद मेडिकल, मी डॉट मेडिकल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू RS चेक सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क मेडिकल, राइट, सिंपल। सो हम बेसिकली यहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन को फेच कर लिया है इस VBA कोड के साथ, सिंपल, राइट। सो यही हमारा कोड ब्लॉक था जिससे हम रिकॉर्ड सेट की मदद से यहाँ इस टेबल से इंफॉर्मेशन फेच करके इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर ले आएंगे। सो ये हमारा यहाँ पे ऑन नोड इवेंट का कोड कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ग्रेट। अब नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे चेंज टाइप चेक करना है। सो अगर the value you enter is invalid for this field, अच्छा
डेटा टाइप चेंज करना है परहैप्स। ओके, दैट्स गुड। अरे भाई क्यों क्रिएट कर रहे हो? या आप इसको अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करें एरर को, क्योंकि मैं ये जहाँ से ही फॉर्म प्रॉपरली ओपन होना चाहिए वहाँ से मैं ओपन नहीं कर रहा, लिहाजा ये एरर दे रहा है। बट दिस एरर शोज दैट इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। चेंज टाइप यहाँ पे मैंने यूज़ करना है। अगर तो इंक्रीमेंट है तो सिर्फ हम ये सैलरी चेंज करें, मतलब मे बी बेसिक चेंज करेंगे या HR अलाउंस या जनरल अलाउंस चेंज करेंगे। सो लिहाजा अगर हम इंक्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ग्रेड, ये जो ग्रेड कवर बॉक्स है इसको ग्रे आउट हो जाना चाहिए, इसको नॉन एडिटेबल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ग्रेड चेंज सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम एडिटेबल करेंगे। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पे जाएंगे VB कोड आफ्टर अपडेट इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सो सबसे पहले तो मैं ये लूँगा। ओके, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट इफ मी डॉट चेंज टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू increment, then me dot grade dot enabled is equal to false, else if me dot change type dot value is equal to grade चेंज है ना, कि ग्रेड है सिर्फ ग्रेड चेंज। देन me dot grade dot enabled is equal to true and if. Okay, so let's test it out. इग्नोर दिस एरर। यहाँ पे आएंगे इंक्रीमेंट, ये देखिए ग्रे हो गया। अगर मैं चूज़ करूँगा ग्रेड चेंज, ये दोबारा इनेबल हो गया। सो ये मैं करना चाह रहा था, बस थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक टू द नीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये सेव की इंफॉर्मेशन, सेव बटन के पीछे हमने लॉजिक लगानी है। लॉजिक सिंपल है, हम पहले एम्प्लॉय आईडी फील्ड चेक करेंगे, ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो एरर दे दो। टोटल सैलरी एम्प्टी तो नहीं है, अगर ये एम्प्टी है तो एरर दे दो। सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर जो भी चेंज हुआ उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद कंपनसेशन टेबल को भी अपडेट कर दो रिसेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। दैट्स इट। सो इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सो आपको सबसे पहले पता है कि मैं क्या लूँगा, एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर हैंडलिंग ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो भाई क्या हो गया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे लॉजिक लगानी। लॉजिक क्या, इफ इज नाउ मी डॉट एम्प्लॉय डी डॉट value is equal to true, then to cmd.beep message box the employee ID is missing and hence this action cannot be performed. VB critical information. Okay. उसके बाद एक और चीज़ हमने चेक करनी है, वो ये है टोटल सैलरी। सो एल्स इफ इज नाउ मी डॉट टोटल सैलरी, तो फिर हम बोलेंगे द टोटल सैलरी इज मिसिंग। ओके, अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर सिंपली क्या करो भाई, फिर ये
मी डॉट क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दो, स्टेटस अपडेटेड ऑन, ये भी सब मी डॉट क्रिएटेड ऑन तो वैल्यू इज इक्वल टू नाउ मी डॉट स्टेटस तो वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव, कंप्लीटेड, अपडेटेड, जो भी आपने रखना है वो आप रख लें, मैं इधर एक्टिव रखूँगा ना। अच्छा ये तो हमने कर लिया सारा, लेकिन एक और चीज़ हमने करनी है वो ये है, अच्छा ये भी एक कंडीशन है, चेंज टाइप भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे चेंज टाइप भी हम चेक करेंगे। चेंज टाइप please choose the change type from drop down list, that's it। alright, अब हमने सेव तो कर लिया, लेकिन सेव करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कंपोजिशन टेबल भी अपडेट होना चाहिए ये रिसेंट इंफॉर्मेशन के साथ। लिहाजा हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, रिकॉर्ड सेट्स का, ठीक है। सो टिम RS update salary as record set। पहले हमने चेक सैलरी का रिकॉर्ड सेट किया था, अब हम अपडेट सैलरी का करेंगे। सेम RS update salary set RS update salary is equal to current DB dot open record set। कौन सा रिकॉर्ड सेट है भाई? हमने रिकॉर्ड सेट लेना है कंपनसेशन के नाम से। अब देखें यहाँ पे मैं वो DB ओपन स्नैपशॉट DB रीड ओनली नहीं यूज कर रहा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैंने अब इस टेबल को अपडेट करना है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ रीड नहीं कर रहा, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ इस टेबल में, लिहाजा मैं कोई रीड ओनली ऑप्शन चूज नहीं करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद RS update salary dot find first। सो क्या फाइंड फर्स्ट करना है? एम्प ID, एम्प्लॉय ID, ओके। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ लफड़ा कर रहा हूँ, बट एनीवे वी विल सी। me dot emp ID dot value, okay, alright। ये करेक्ट है मेरे ख्याल से। इक्वल टू साइन मैंने इधर नहीं लगाया, किधर है? ऑनलोड इवेंट, ये ओके आई नो। ऑलराइट, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया था। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ गया, ये एम्प्लॉय ID चेक करो। उसके बाद हम कोड लगाएंगे, इफ RS update salary dot no match then do nothing and exit sub, else अच्छा एग्जिट सब नहीं करते हम, else सो अब उसको समझ आ गया ना। अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं है एम्प्लॉय ID जो आप रेफर कर रहे हो, सो देन डू नथिंग, एल्स RS update salary dot edit। अब हम एडिट कर रहे हैं ये रिकॉर्ड सेट को, क्योंकि हमने इसमें अपडेट करनी है इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है? वेल यहाँ पे अब हमने रेफरेंस देना है। सो हम ग्रेड ID, अगर तो ग्रेड चेंज है तो फिर हम ग्रेड ID को हम अपडेट करेंगे, अगर नहीं भी चेंज तो हम फिर भी अपडेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अब हमने क्या करना है, RS update salary exclamation mark grade ID is equal to me dot grade dot column 0। इससे क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ
कि भाई इस टेबल में ग्रेड आईडी अपडेट करो और कहाँ से इंफॉर्मेशन लो, यहाँ से इंफॉर्मेशन लो। सो इन केस अगर ग्रेड चेंज हुआ है तो जो अपडेटेड ग्रेड है वो इधर अपडेट हो जाएगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप बेसिक जाते हैं, RS अपडेट सैलरी exclamation mark basic is equal to me dot basic dot value। फिर हम जाएंगे RS update salary exclamation mark HRA is equal to me dot HRA dot value। फिर उसके बाद जाएंगे RS update salary exclamation mark। बेसिकली मैं बाय द वे मैं यहाँ से ये मुझे क्योंकि अब ज़ुबानी याद हो गया तो इसलिए मैं ऐसे देखे बिना टाइप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू मी डॉट ट्रांसपोर्ट डॉट वैल्यू। फिर इसके बाद अलाउंस RS अपडेट सैलरी एक्सक्लेमेशन मार्क अलाउंस इज इक्वल टू मी डॉट अलाउंस डॉट वैल्यू। उसके बाद मेडिकल RS अपडेट सैलरी exclamation mark medical is equal to me dot medical dot value। सो टोटल सैलरी तो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लगा हुआ है तो हमें टोटल सैलरी को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, RS अपडेट सैलरी डॉट अपडेट, ये करना मत भूलिएगा अदरवाइज आपको एरर आ सकता है, ठीक है। एंड इफ ये हम क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया था इधर, लिहाजा दो इफ़ कंडीशंस का इस्तेमाल हुआ है तो लिहाजा हमें दो एंड इफ़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिबग करते हैं, सेव करते हैं, ये हमारा कोड पूरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम मैसेज बॉक्स देंगे to cmd.save to cmd.beep message box, the compensation change information is updated and is reflected in compensation table। टेबल की जगह हम रिकॉर्ड या आप जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो इट्स अप टू यू इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, ठीक है जी, ये मैंने अब कोडिंग कर दी है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आई डोंट नो अगर ये काम करेगी कि नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस टेस्ट नहीं कर सकते। अगेन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस एरर का मतलब है कि काम कर रहा है ये कोड, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये आप क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी इज मिसिंग हेंस दिस सेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, ठीक है। सो हमने क्या किया है, काफ़ी काम किया है बाय द वे इस वीडियो में, और उसमें सबसे पहले हमने ये फॉर्म कॉपी पेस्ट किया, बेसिकली क्रिएट किया इनफैक्ट। सो हमने थोड़ी सी चेंजेस की इसके नाम में, एंड देन हमने क्या किया कि ग्रेड इंफॉर्मेशन हमने इसको फेच की और रेप्लिकेट की। इसके साथ हमने वीबी कोडिंग किया चेंज टाइप के पीछे, हमने वीबी कोडिंग की ऑन लोड इवेंट पे, ताकि ऑन लोड इवेंट पे सबसे पहले क्या चेक हो, एम्प्लॉय आईडी की इंफॉर्मेशन चेक हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मे बी यहाँ पे इक्वल टू साइन आता है कि नहीं, आई हैव टू चेक इट, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ये चीज़ें इनको देखना पड़ता है कि ये कैसे आती है, ठीक है। बट आई एम श्योर इसमें कुछ चेंज ज़रूर करना पड़ेगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स एवरीथिंग इज़ ओके। सो ये जब मैं अगली वीडियो में बेसिकली इसको मैं टेस्ट करूँगा कि ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। सो अभी फ़िलहाल मैं नहीं टेस्ट कर सकता, क्योंकि अभी हमने इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा नहीं की हमने क्रिएट। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं चेक करूँगा। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली रिकॉर्ड सर्च का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने कंपनसेशन टेबल को रीड किया है, वहाँ से हमने एम्प्लॉय की सैलरी फैच करके यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। फिर हमने जो चेंज हुआ है इस सैलरी में
इस इंफॉर्मेशन में उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए दोबारा रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल किया और हमने कंपोजिशन टेबल को अपडेट किया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप दोबारा से रिवाइंड करें वीडियो को, दोबारा स्टार्ट करें, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या किया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और होपफुली मैं आंसर दे पाऊँगा उस कमेंट्स का। लेकिन अभी तक अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब करते तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।